नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पंजाब में बिजली संकट का मुद्दा पूरी तरह से सियासी रंगत ले चुका है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब सरकार को बिजली के मुद्दे पर घेरा है। लेकिन यह संकट जिस कदर गरमाया है, सरप्लस बिजली के दावे वाले स्टेट पंजाब में हर तरफ त्राहिमाम है। आज हम पंजाब डिबेट्स में इस बिजली संकट की ही चर्चा करेंगे कि पंजाब में बिजली के बड़े संकट की ओर आखिर पंजाब क्यों चला गया। ये एक बड़ा सवाल भी है कि पंजाब में असल में पिछली शिरोमणि अकाली दल सरकार के दौरान बिजली समझौते किए गए और दावा यह किया गया था कि पंजाब अब बिजली सरप्लस स्टेट है। लेकिन सूरत हाल यह है कि बिजली की डिमांड और पूर्ति में बढ़ती महंगाई ने हालात को और बिगाड़ा है। पंजाब में इस वक्त बिजली की खपत 15,023 मेगावाट है तो पूर्ति महज 13,473 मेगावाट की है। धान के सीजन में बिजली की डिमांड बढ़ती है, लिहाजा मौजूदा बिजली संकट का जिम्मेदार कौन है? पिछली सरकार के सीमे में किए गए समझौते या फिर सरकारी बद इंतजाम? समय रहते डिमांड के मुताबिक बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? आज बड़ी बहस में बिजली संकट पर ही हम चर्चा करेंगे और बिजली की जो मार है उस पर सियासत कैसे बेशुमार हो रही है ये भी आज जानने की कोशिश पंजाब डिबेट में होगी। तो पंजाब में बिजली की खपत आप देख लें 15,023 मेगावाट की है, लेकिन आपूर्ति इससे कहीं कम है और इस वजह से बिजली संकट का जो मुद्दा है वो लगातार अब सरकार के लिए गले की फांस बन रहा है। चूंकि शिरोमणि अकाली दल के बाद अब आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कैप्टन सरकार को घेरा गया है, आज विरोध जताया गया। उसकी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। जब सीएम कैप्टन का आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता निकले थे, उस वक्त देखिए उनको कैसे रोका गया, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल और प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं। बिजली के मुद्दे को लेकर के जमकर अब पंजाब के अंदर सियासत हो रही है, उसकी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। चूंकि पहले शिरोमणि अकाली दल ने इस मुद्दे को उठाया, चूंकि शिरोमणि अकाली दल की सरकार के समय में कई समझौते हुए बिजली कंपनियों के साथ में। दावा यह भी किया गया उस वक्त मौजूदा सरकार के द्वारा कि अब पंजाब बिजली में सरप्लस स्टेट है। तो फिर आखिर ऐसा 4.5 साल के अंदर क्या हुआ कि पंजाब के अंदर ये भारी बिजली का जो संकट है वो दिखने लगा? डिमांड और सप्लाई में इतना अंतर क्यों हो गया? और इसी को अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनाते हुए पहले शिरोमणि अकाली दल ने इसको लेकर के विरोध किया और आज आप तस्वीरें देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के द्वारा बिजली को लेकर के और बिजली की समस्या को लेकर के आज ये विरोध जताया गया है। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा मुद्दा पंजाब के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर सरप्लस स्टेट के अंदर बिजली की जो कमी है वो कैसे हो गई? सवाल इस बात का भी है कि क्या सिर्फ इसको एक चुनावी मुद्दे के तौर पर देखा जाए या फिर इसके जो हल हैं उसके ढूंढने की दिशा में भी सही प्रयास हुए हैं? पंजाब में अब ये जो बिजली का संकट गहरा गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ है, ये जवाब भी आज जानने की कोशिश पंजाब डिबेट में होगी। तो कुल मिलाकर के पंजाब के अंदर बिजली संकट का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। लगातार आप देख रहे हैं इसको लेकर के चाहे शिरोमणि अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों की तरफ से इसको लेकर के सख्त ऐतराज जताया जा रहा है, विरोध हो रहा है। और विरोध प्रदर्शन के दौरान जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार रोकने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन आज जमकर विरोध किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की बात अब सीधे तौर पर सामने आ रही है। चूंकि निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, चूंकि बिजली का जो संकट है वो गहराता हुआ दिख रहा है। 15,000 से ज़्यादा 15,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड है और सप्लाई आप देखें कि लगभग 13,000 मेगावाट के आसपास है और ऐसे में ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है और इस वजह से बिजली संकट का जो मुद्दा है वो अब पंजाब की सियासत में गरमाता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसके पीछे कारण कई दिए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो सीज़न है धान का उसमें इसकी खपत ज़्यादा बढ़ती है। अब चूंकि कोरोना के बाद में ऑफिसेज भी काफ़ी खुलने शुरू हुए हैं, वहाँ पर एसी का इस्तेमाल अब हो रहा है या फिर वहाँ पर वर्क प्लेसेस पे भी ज़्यादा इस्तेमाल है बिजली का, इसलिए डिमांड बढ़ी है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अगर सरप्लस स्टेट था तो फिर आखिर ऐसा 4 साल में क्या हुआ कि जो बिजली की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है? और आज के पंजाब डिबेट के कुछ अहम सवाल हैं, पहले उस पर भी नजर डालते हैं, फिर पंजाब डिबेट में आगे बढ़ते हैं। सवाल आज के पंजाब डिबेट का पहला ये है कि क्या सरकार की लापरवाही ने पंजाब को एक बड़े बिजली संकट की ओर धकेला है? ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सरप्लस इसके पहले दावा किया गया। सवाल आज की बड़ी बहस का दूसरा ये भी है कि क्या विपक्षी बिजली के मुद्दे पर सियासत तक कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के बाद आपने देखा कि आज आम आदमी पार्टी ने भी इसको लेकर के जमकर विरोध किया है।
अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरप्लस बिजली वाले पंजाब में बिजली संकट के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अब दोनों तरफ से देख रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर के मौजूदा सरकार पर हमलावर हैं, तो सरकार इसके लिए जो तमाम तर्क है वो सामने रख रही है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही पूर्व की भी जो सरकारें हैं कहीं ना कहीं उनकी भी रही हैं। तो ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या इसके मायने समझे जाएं, आखिर कैसे सरप्लस स्टेट के अंदर बिजली की जो कमी है वो भारी पैमाने पर हो गई है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। तो लगातार पंजाब के अंदर बिजली का संकट गहरा रहा है, और क्या सरकार की लापरवाही की वजह से पंजाब एक बड़े बिजली संकट की तरफ बढ़ा है? और चलिए आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमृत गिल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। कृष्णपाल शर्मा जी अकाली दल की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णपाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और देवमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देवमान जी, आपका भी स्वागत। और संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमृत गिल जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है, पहले शिरोमणि अकाली दल के द्वारा और आज आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर के विरोध कर रही थी। वजह इसके पीछे क्या समझी जाए? चूंकि इसके पहले दावा यह किया गया कि पंजाब सरप्लस स्टेट है बिजली के अंदर, लेकिन आज अगर बिजली को ही लेकर के प्रदर्शन हो रहा हो तो इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है? क्यों पंजाब के अंदर ये बिजली का संकट गहरा रहा है और क्यों इसको विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना पा रही हैं? अमृत गिल, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा। हाँ जी, नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके सवाल में से ही आपका जवाब है कि 4.5 साल तक हम लोग वी वर वेरी मच फाइन, सब कुछ सही ठीक चल रहा था। एकदम अभी क्या हुआ, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो मॉनसून का डिले, कि बहुत ज्यादा मॉनसून डिले हो गया और एकदम से सप्लाई डिमांड है जो बहुत ज्यादा, डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ गया। ये दो बड़े कारण हैं जिससे कि वी आर कोपिंग अप। और मैं अब इसका विपक्ष के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, कल अकाली दल था, ये सब जो प्रॉब्लम्स की जड़ है इनके पीपीए एग्रीमेंट्स और जो इन्होंने ऑलरेडी हमारे थर्मल प्लांट्स थे उनको शट किया, ये कारण है। और आम आदमी पार्टी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, ये हर चीज को प्रोपेगेंडा करते हैं। प्रॉब्लम पहले हम सरप्लस थे, एकदम से सप्लाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई फार्मर्स की, और एक मॉनसून लेट हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी हो गई जिसकी वजह से ये गैप आ गया। 13,000 मेगावाट हमारी प्रोडक्शन है और 16,000 की डिमांड आ गई। देयर इज अ बिग गैप। और पर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आपको कुछ रेमेडियल स्टेप्स बता देती हूँ। हमने 1000 के करीब या इससे ज्यादा तो गैप को कोप अप कर लिया है, एंड भगवान की दया से आज या कल में और भी ये सॉल्यूशन सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं अपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे बताना चाहती हूँ कि हमने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इनकी टाइमिंग को लिमिटेड किया, 8 to 2 किया, एंड हमने ऑफिसर्स को बोला कि अपने एसीज को कम कीजिए और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वीकेंड्स पे बंद किया, जिससे कि हम 800 to 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बचा। ठीक है, लेकिन अमृत गिल जी, क्या मैं ये समझ लूं, चूंकि अब विपक्षी पार्टियां इसको लेकर के मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं, आप इस बात को कह रही हैं, लेकिन आप ये कहना चाह रही हैं कि ये टेम्परेरी हम इसको मान सकते हैं कि एक तरीके का इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी अगर मानसून आ जाता है, या जो स्थितियां आप बता रही हैं अगर इस परिस्थिति से हम थोड़ा सा और आगे निकलते हैं तो ऐसा कोई संकट नहीं, आप इससे इनकार कर रही हैं अमृत गिल जी? ये परिस्थितियां टेम्परेरी हैं, फॉर द टाइम बीइंग आई हैं। ठीक है, सिचुएशन ऐसी है कि डिमांड एंड सप्लाई में गैप है, पर इसको क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए ना, इसलिए इन्होंने बड़ा इसको मुद्दा बना के प्रेजेंट करे। हमारे फार्मर्स वैसे ही मॉनसून आ गया है और डिमांड और सप्लाई कोप अप हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि 1000 मेगावाट का तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया है, वी हैव डाइवर्टेड दैट टू द फार्मर्स। ठीक है, हम
एक्शंस ले रहे हैं कि इसको चलिए अब मैं इसका sort out रिएक्शन ले लेता हूं। बाहर कृष्णपाल करने शर्मा जी, के लिए और अगर आप मुझे विपक्ष सुन है, पा रहे हो तो उसको क्या विपक्ष आपको का लग काम रहा है जो बात अमृत गिल जी कह रही हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। आप लोग जो एमओयूज करके गए या फिर जिनके साथ आप लोग पैक्ट करके गए, उसके अंदर दरअसल इतनी खामियां थी, या फिर जिस तरीके से आप लोग बिजली के मुद्दे पर काम करते रहे उसका खामियाजा भी आज कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। और वैसे भी ये जो शॉर्टेज है ये टेम्परेरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णपाल शर्मा जी, जवाब चाहूंगा मैं। आयुष जी, बड़े अफसोस की बात है कि मेरी बहन अमृता गिल जी ने बड़ी सफाई से इन आज की जो कमियां इनके लिए श्रोमणी अकाली दल को इसलिए दोषी ठहरा दिया कि वो पावर परचेज एग्रीमेंट जो हमने किए थे वो जिम्मेवार है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल आप लोगों ने बिता दिए, जब आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी और हर स्टेज पर ये वायदा किया था कि ये पीपीए एग्रीमेंट गलत है, हम इनको रद्द करेंगे। आपने 4.5 साल किया क्या? वो रद्द क्यों नहीं किए? अगर श्रोमणी अकाली दल के किसी लीडर ने या किसी ऑफिसर ने ये एग्रीमेंट करने में गलती की थी तो आपने उन पर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज कराए? ये राष्ट्रद्रोह का केस बनता है। आप लोग 4.5 साल क्यों वेस्ट आपने किए? आपने लोगों के 4.5 साल कीमती समय नष्ट क्यों किया? बड़े अफसोस की बात है। आयुष जी, मैं आपको छोटी सी उदाहरण दूं। 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस ने इस स्टेट में राज किया और 2017 के बाद अब 22 तक इनका बारी है। 2002 से लेकर 2007 तक भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। तब इन लोगों के ऑर्डर आते थे, एसएचओ आके बाजार बंद करवा देते थे, और जैसे आज फरमान जारी हुआ है कि दफ्तरों में एसी बंद कर दो, वैसे फरमान तब भी आते थे, अब भी आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 2007 से लेकर 2017 तक ये नौबत क्यों नहीं आई? क्यों 2007 से लेकर 2017 तक पावर कट नहीं लगे? क्यों 2007 से 17 तक लोगों को बिजली हासिल करने के लिए सड़कों पर नहीं आना पड़ा? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज दुख का विषय आयुष ये है कि कांग्रेस के लीडर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो अपोजिशन में हूं। आज कांग्रेस के माननीय एमएलए राजा बुडिंग जी ने एक स्टेटमेंट दी, शायद आपके चैनल पर भी चली हो, कि अगर कांग्रेस सरकार समय रहते कोई कार्रवाई कर लेती तो आज लोगों को बिजली का संकट ना झेलना पड़ता। अरे भाई, आप ऑपोजिशन में हो, रूलिंग में हो, मेरे तो यही समझ नहीं आता। आप लोगों के वजीर, आप लोगों के एमएलए 80% जाकर दिल्ली में कहते हैं कि कांग्रेस का जो स्टेट में राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, और वो एक दूसरे के लूपहोल्स वहां जाके दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको लोगों ने इस स्टेट की जिम्मेवारी दी है, आप अपनी जिम्मेवारी से भागकर पिछली सरकार को दोषारोपण करता कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहोगे? आपने 4.5 साल में वो एग्रीमेंट रद्द कर क्यों? जब आप पानी के एग्रीमेंट रद्द कर सकते हो, पूरे विधानसभा में आपने रद्द किए हैं, आप और कानून रद्द कर सकते हो, तो ये भी रद्द कर देते आप। और आपने चलिए, कुल मिलाकर कृष्णपाल जी आपने ये कहा और आप उनसे हिसाब ये चाह रहे हैं कि 4.5 साल में इन्होंने इसमें ऐड क्या किया। मैं उसका जवाब ले लूंगा अमृता जी से, लेकिन हमारे साथ देवमान जी भी अब जुड़ चुके हैं। देवमान जी, आज विरोध प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन मौजूदा सरकार की तरफ से जो हमारे साथ प्रवक्ता है उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है, एक तो वो ये कह रही है अमृत गिल जी कि ये टेम्परेरी शॉर्टेज है, इसको बेवजह का मुद्दा ना बनाएं, और अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ भी रही है तो उसके लिए पूर्व की जो सरकार है वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है कि उसने भी सही तरीके से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, और इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा आप बना रहे हैं। देवमान जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए सर, सबसे पहली बात ये है कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है और ना इसको पॉलिटिकल मुद्दा कोई बना रहा है। ये जेन्युइन मुद्दा है। पंजाब के लोगों की डिमांड जो है ना बिजली की, अभी चावल की फसल लग रही है, लग चुकी है, 10% रह गई है, उसके लिए पानी चाहिए। उसके लिए 8 घंटे की इन्होंने बोला था कि हम लोग बिजली देंगे, और इन्होंने एक गाइडलाइन दी थी 10 जून के 10 जून के बाद आप गेहूं के इसकी फसल, चावल की फसल लगा सकते हो। तो किसान वेट करता रहा, और इनके पास नहरी पानी जो है, जो हमारा ऊपर से पहाड़ों से पानी आता है, उसका इन्होंने कोई नहरीकरण नहीं किया कि सीधा खेतों में वो जाए पानी। सफाई नहीं की, किसी ड्रेन की सफाई नहीं है, किसी जो सूए हैं छोटे छोटे उनकी सफाई नहीं है। और अब जाके जब किसान दिन रात मेहनत करके उसने पैसे लगाए, उसमें खाद डाली, पानी उसके लिए चाहिए और लेबर को पैसा दिया, अब जाकर के जो खेतों में हमें 8 घंटे लाइट चाहिए,
लेकिन कभी 3 घंटे आ रही है, कभी 4 घंटे आ रही है, कभी आ ही नहीं रही। तो ये कोई सिस्टम थोड़ा सा इस पॉलिटिकल एंगल से इससे मत देखिए। मैं कांग्रेस के नुमाइंदे से बोलना चाहता हूँ, मैं अभी जस्ट प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ, देखिए मेरे पगड़ी गिली पड़ी है, मेरे कपड़े गिले पड़े हैं, हमारे ऊपर वाटर कैनन से एकदम बिछाड़े पानी की डाली गई हम पे, और पुलिस ने हमें डंडे मारे, कितने देखे हमारे कपड़े सारे खराब हुए पड़े। सर ये लोगों का मुद्दा है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। कांग्रेस को पता नहीं है, कांग्रेस है वैसे तो बोलती है हम लोग किसानों की नब्ज जानते हैं, आपको पता नहीं है कि उनको पानी चाहिए, आपको पता नहीं है कि नहरी पानी का कैसे कब उनको जरूरत होती है, आपको पता नहीं कि बिजली उनको कब चाहिए होती है, लेकिन आप दे ही नहीं रहे हो। और उल्टा आप इनके मंत्री हैं यहाँ पे साधु सिंह धर्मस्रोत, मैं देख रहा था चैनल पे बोल रहे थे कि जी एक्चुअली वो रोपड़ में जो प्लांट है ना वो 2 खराब हो गए थे, मेरी बात होगी हमसे चेयरमैन साहब से, वो कल ठीक हो जाए, कल से सबको ठीक हो जाएगा। उस बात को भी हफ्ता हो गया सर, इनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही बिजली के उस पे। पूरे किसानों के अलावा इंडस्ट्री बंद पड़ी है सर, और छोटे छोटे जो धंधे करते हैं लोग उनके धंधे बंद पड़े हैं, दुकानदार दुखी हैं, घरों में बच्चे दुखी हैं, रात को पूरी रात जाग के निकालना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से आप बिजली बंद करके बैठे हो। फोन करो तो कोई फोन नहीं उठाता, ठीक है जी। जो इनके यहाँ पे जो बिजली बोर्ड में फोन करो बोलते हैं जी हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, पीछे से हमें सप्लाई नहीं प्रॉपर आ रही। तो कहने का मतलब ये है, मुझे तो ये लग रहा है कि कैप्टन साहब बीजेपी के कहने पे किसानों को परेशान कर रहे हैं, हमें तो ये लग रहा है। आगे तो कभी समस्या ही नहीं, और इतनी बड़ी समस्या है और कैप्टन साहब की सीरियसनेस कहीं नजर ही नहीं आ रही, सरकार की कहीं नजर नहीं आ रही, इनको तो अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है, सब जाके दिल्ली बैठे हैं। चलिए देवमान जी, आपने एक और नई बात इसमें ऐड की है कि कहीं ना कहीं इसमें एक तो बीजेपी इनको उकसा रही है या बीजेपी के साथ इनका पैक्ट है इसलिए कर रहे हो, दूसरा आपने किसान को भी इनके साथ जोड़ दिया, उसका भी मैं जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं, एक पत्रकार होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगे? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि सरप्लस स्टेट है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में एक बहुत लंबा गैप है, लोग अपनी अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको क्या लग रहा है और वजह इसके पीछे क्या है और क्यों इतना बड़ा मुद्दा बनता हुआ पंजाब के अंदर ये बिजली का आपको नजर आ रहा है? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अब इसका आकलन कैसे करेंगे? देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे आज ये डिबेट हो रही है और मैं 2 लाइनों से शुरू करूंगा कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। आप ये देखिए, जहां बाढ़ आ जाती है वहां बाढ़ के सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं, जहां सूखा पड़ जाता है वहां पे फिर पानी के बारे में सोचा जाता है, आज बिजली की जरूरत है तब बिजली के बारे में बात की जा रही है। आप ये देखिए, आज जो फसल लग रही है इसके बारे में सभी सरकारों को, सभी विशेषज्ञों को पता है। जो ये हमारी मुंजी की फसल होती है, जिसे पंजाब में जीरी की फसल भी बोलते हैं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे चावल की फसल, ये सबसे ज्यादा किसान की ऐसी फसल होती है जिसमें हमें पानी चाहिए ही चाहिए। जो ये जुलाई में लगनी स्टार्ट होती है, जून के लास्ट में भी लगाते हैं लोग, तो इसमें 3-4 महीने तो लगातार आपको पानी चाहिए होता है। तो ऐसे में बिजली की भी जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी नहरों की व्यवस्था है, जो पहले नहरों से काम चलता था, बिजली की खपत कम होती थी, वो नहरों पे आज काम नहीं किया जाता। किस टाइम उनमें पानी छोड़ना है उस चीज का नहीं पता, उनकी सफाई का नहीं पता। उसके बाद बिजली की जो व्यवस्था है, जो बात की जाती है कि सरप्लस स्टेट हो गया, वो बात ही की गई थी, सरप्लस कभी भी नहीं हुआ था पंजाब। लेकिन हाँ, आज की तारीख में सरकार को पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी, और कैप्टन साहब को घेरने के लिए विपक्ष काफी टाइम से चीजें देख रहा था, ढूंढ रहा था। किसानों का मुद्दा भी आपको पता है, बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली में चल रहा है, केंद्र सरकार को भी किसानों ने घेरा हुआ है। लेकिन ऐसे में बिजली का एक ऐसा मुद्दा है और केजरीवाल जी को जाना जाता है उस जगह पे क्लिक करने के लिए, उस नस को दबाने के लिए जहां से कोई भी चीज आंदोलित हो सकती है, आंदोलन बन सकती है। और बिजली का ऐसा मुद्दा है, गरीबों, अमीरों, किसानों, मजदूरों, बिजली सबको चाहिए। लगातार बिजली के रेट बढ़ रहे हैं और बिजली की कमी है। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो आज के तारीख में आपको ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहिए, फिर आज की तारीख में घरों में रहने वाले बच्चे, उनको एसी भी चलाने हैं। जो चीज पहले शहरों में होती थी एसी, आज गांवों तक पहुंच चुके हैं। तो बिजली की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ी है और ये आगे भी बढ़ेगी। इसके लिए हमें पूरे तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा, सरकारों को चेतना पड़ेगा। अभी कैप्टन साहब को भी इसके लिए मुझे लगता है कोई एक्शन लेना चाहिए, और ये कमी और खामी अगर दूर नहीं की गई तो हो सकता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव सर पे हैं, कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अमृत गिल जी, अब जवाब दें आप। पहले तो मैं केपीएस जी से इनको बताना चाहती हूँ, उनके कुछ एलिगेशंस थे हमारे पे कि पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट्स के लिए इसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया। तो उस विषय पे मैं बताना चाहती हूँ कि हम जितने भी पुराने पावर परचेज एग्रीमेंट्स
श्रोमणी अकाली दल करके गया है उसको रिव्यू कर रहे हैं, हम उसको सेंटर तक ले गए हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स को चेक करती है वहां तक हम वी आर उनसे डिस्कशन हो रही है कि इनको हम लीगली कैसे इससे बाहर आ सकते हैं सो दैट हम करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीस को सेव कर पाए। दूसरी बात है जो ये 3 प्राइवेट ये हमने पैनल बना दिया है कि 3 प्राइवेट परचेज जो थर्मल प्लांट्स है इनके एग्रीमेंट्स को हम लीगली इनको नलीफाई या कैंसिल कैसे कर सकते हैं ताकि हम इसमें से अपने मनी को सेव कर पाए सो दैट वी कैन रिपील या उसको सेट राइट कर पाए जो हम हैवी मतलब बहुत महंगे रेट पे बिजली उनसे खरीद रहे हैं। वी हैव सॉर्टेड आउट। और मैं देवमान जी से कहना चाहती हूँ कि काइंडली एलिगेशंस बिना मतलब से एलिगेशंस ना लगाएं कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ रली हुई है। आप भाई बंधु है बीजेपी के, हम पे एलिगेशन मत लगाइए। हम हमेशा ही किसान हितैषी थे। हमने 3 फार्म लॉज हैं इनको विधानसभा में लेके आए, इनको इनके लिए लॉज बनाए और हमारा धरना जंतर मंतर पे जारी है। आप बताइए दिल्ली में आपने क्या किया? आपने आपके केजरीवाल जी इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए हर चीज में, कहते कुछ और है करनी कुछ और कथनी कुछ और। चलिए अमृत गिल जी, लेकिन अब सवाल पर आते हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया। एक तो ये पूछा गया कि आप लोगों ने 4.5 साल में क्या किया। अमृत जी 4.5 साल में आप लोगों ने क्या किया उसको बताइए। और अगर आपको ये पता हो कि हर साल 7 से 10% की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है तो फिर एड ऑन आप लोगों ने उसमें क्या किया है वो भी बताइए। और अगर कर रहे हैं ऐड तो आज क्यों ये विरोध हो रहा है? अभी उसी पे बात कर रही हूँ कि बीबीएमबी में वाटर लेवल क्यों, मैंने पहले ही मॉनसून के बारे में बताया कि मॉनसून वाटर लेवल कम हो गया है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम हो गई है। एक तो देखिए कुदरती आपदा है, इसमें हम कुछ अब इसमें हमने क्या किया, लास्ट ईयर हमने ग्रिड स्टेबिलिटी लेवल को के ऊपर वर्क किया जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाई है 6400 मेगावाट से उसको 7400 मेगावाट तक ले गए हैं। ये हमारे सेक्रेटरी ए वीनू प्रसाद जी की आज ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है। 1000 मेगावाट हमने उसमें से सेव करके वी हैव जनरेटेड दैट। सो वी आर टेकिंग द स्टेप्स। पर ये जो मैं कहूंगी कि ये टेम्परेरी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्राइसिस आ गई है और ये मॉनसून जो डिले हो गया है और अभी मॉनसून ने अपनी दस्तक दी है। हमने 1000 मेगावाट तो ऑलरेडी जनरेट कर लिया है और फार्मर्स टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर उसको डाइवर्ट भी कर दिया है। एंड ये 1-2 दिन की ही बात है, इसमें ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए 1-2 दिन की बात है, ठीक है। एक एक करके मैं रिएक्शन लेता हूं। कृष्णपाल जी, ठीक है। कृष्णपाल शर्मा जी, देवमान जी आऊंगा मैं। कृष्णपाल शर्मा जी का पहले रिएक्शन। ठीक है यूशी, किसी भी बात का मेरी बहन ने जवाब नहीं दिया। क्या राजा वड़िंग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यूशी, मैं आपको ये बताऊं 1947 से लेकर 2007 तक ज्यादा समय, करीब 60 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, स्टेट में भी कांग्रेस ने राज किया। 60 सालों में जो बिजली की पैदावार थी वो 6201 मेगावाट हुई थी। 60 सालों में 6201 मेगावाट। 2007 में हमारी सरकार बनी और जिसने 2017 तक इस राज्य में सेवा की, उसमें जो पावर प्रोडक्शन थी ये 12,392 मेगावाट होगी 6200 के अगेंस्ट, जो 60 सालों में हुआ, जो 10 सालों में हुआ। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि पावर सरप्लस स्टेट ये बना था, परंतु जब पावर सरप्लस स्टेट को जब दूसरी गवर्नमेंट को हैंडओवर हुआ है तब वो मैनेज नहीं कर पाए। और ये खाली मैं नहीं कह रहा, मैं श्रोमणी अकाली को रिप्रेजेंट करता हूँ, मान साहब भी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम दोनों विरोधी पक्ष में हैं। ये तो आपके एमएलए साहिबान कह रहे हैं, आपके एमएलए साहिबान राजा वड़िंग की स्टेटमेंट मीडिया में सभी चैनलों पर चल रही है कि अगर हमने वक्त रहते ध्यान दिया होता तो आज बिजली संकट का सामना लोगों को ना करना पड़ता। वो आपके कांग्रेस के सम्मानीय एमएलए बात कह रहे हैं। गिल बहन की मैं मजबूरी समझ सकता हूँ, इन्होंने तो वकालत करनी है, अपनी पार्टी की करनी है, ये प्रवक्ता अपनी पार्टी के, ये नहीं कह सकते।
परंतु जो राजा वड़िंग जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है, आपके और भी कई एमएलए जैसे शमशेर सिंह दूलो जी हैं, प्रताप बाजवा जी हैं, सुखविंदर सिंह रंधावा भी इवन आपके कैबिनेट वजीर हैं, वो भी कह चुके हैं, सुरजीत धीमान जी कहते हैं, चरणजीत चन्नी जी कहते हैं, प्रगट सिंह जी कहते हैं, आपके 80% लीडर ये क्लेम करते हैं कि पंजाब कांग्रेस जो वायदे करके इस राज्य में सेवा के लिए आई थी वो पूरे नहीं कर सके। और यहां तक वो एलिगेशन लगाते हैं, अगर ये मान साहब एलिगेशन लगाए या केपी शर्मा लगाए तो ये आप कह सकते हैं विपक्ष लगा रहा है, परंतु जब आपके इतने सीनियर लीडर्स ये क्लेम करें कि पंजाब में माफिया राज चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि पंजाब के टॉपिक लोग नहीं है आज का डिस्कशन करने का। काइंडली सर जो जिस मुद्दे पे हैं हम उसी पे रहें। मैं इस पे और टिप्पणी नहीं करना चाहती कि अकाली दल की परफॉर्मेंस कहां से कहां तक आ गई, आप कहां पहुंच गए। हमारे पास तो 77 एमएलए थे, आज हम 80 के करीब है, हमारे में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो 20 से 15 रह गए, 25%, 1/4 इनके एमएलए इनको छोड़ के चले गए। आपका भी जो है, हमें पता है गांव में आप लोगों को ठीक है, लोग घुसने नहीं दे रहे। चलिए एक एक करके बहुत जल्दी से कृष्णपाल जी, ठीक है कृष्णपाल जी रैप अप करिए, फिर देवमान जी का मैं रुक करूंगा। एक सेकंड अमृत जी सुने, अमृत जी सुने, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं अमृत जी सुने देखिए, ऐसे नहीं क्विक ऐसे रिएक्ट करते रहेंगे तो फिर किसी को मौका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक सेकंड अमृत जी सुने, अमृत जी सुने, सुन ले पहले। पंजाब में भी जीरो होने जा रही है। आप बताइए दिल्ली में 0.01% फार्मर है, आप कितने सब्सिडी दे रहे हैं? आप कितने सब्सिडी दे रहे हैं? मैं बताती हूँ हम कितनी दे रहे हैं। 14,23,000 रुपए हम फार्मर को सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताइए दिल्ली में आप कितने सब्सिडी दे रहे हैं? आपने बेच दिया 3,227 करोड़ हम दे रहे हैं, 10,667 करोड़ 79 करोड़ है। और आप यहाँ दिल्ली पंजाब में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके केजरीवाल जी स्टेटमेंट देके जाते हैं कि अगर आप बिजली का बिल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब करने के लिए क्या बिजली का बिल नहीं भरेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम माफ कर देंगे। आपने अभी से लोग बिजली का बिल ना भरे, ये आप सिखा के जा रहे हैं। ऐसे आप दिल्ली को रूल करते हैं, ऐसे आप दिल्ली चला रहे हैं। बताइए ये क्यों किया आपने? फॉल्ट है। और आपके नवजोत सिद्धू साहब ने बोला कि दिल्ली में जैसे बिजली मिल रही है पंजाब में क्यों नहीं मिल सकती? नवजोत सिंह सिद्धू आपके एमएलए हैं, आपके मिनिस्टर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके केजरीवाल जी की माननीय मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट की अगर आपका बिजली का बिल नहीं भरा हुआ, आप नहीं भरोगे तो मैं आके मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं माफ कर दूंगा। तो क्या आप अभी से लोगों को ये दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बिजली का बिल भरना बंद कर दें? आप स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं। आपके केजरीवाल जी ने क्यों ऐसे स्टेटमेंट दी? आपने 50,000 भेजा है, उसका बिल हरगिज नहीं वो भरेगा, उसका बिल माफ करेगी आम आदमी पार्टी। आप भेजते जाइए, बिल भेजिए, कोई नहीं पे करेगा। आम आदमी पार्टी आते सारे बिल माफ करेगी, ये गारंटी दे गए। 200 यूनिट आपकी अरविंद केजरीवाल यूनिट हो जाएगी तो पंजाब के लोग खुश हैं और कांग्रेस हम 200 यूनिट ऑलरेडी फ्री दे रहे हैं। और कितने 24 लाख हाउस होल्ड लोगों को दे रहे हैं हम। आप बताइए 200 यूनिट अगर किसी की 500 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है तो उसमें से हम 200 यूनिट माइनस करके देते हैं। आपने क्या कहा 300 यूनिट तक हम माफ करेंगे और 300 के ऊपर अगर एक भी लगा तो 301 का रेट लेंगे। ये मैनिपुलेट करके आप सोचते हैं कि मैनिपुलेट कर लेंगे। आपने 2017 में भी बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की, हमने देखा। आप हमारे एमएलए और विधायकों पे एमपीज पे एलिगेशन मत लगाइए। आपके पास 4 एमपीज थे, आपने तो आपके 4 से 1 रह गए, आपके 20 एमएलए से 15 रह गए। आप तो उन 20 विधायकों को नहीं संभाल पाए, हमें क्या शिक्षा देंगे आप? लेकिन उनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी है। चलिए उनको तो लंच, चलिए ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप हो गए हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कृष्णपाल जी, ठीक है चलिए, अब आप लोग का आरोप प्रत्यारोप हो गया हो तो कृष्णपाल शर्मा जी, चलिए
एक सेकंड, अब आप दोनों लोग शांत हो जाएं, ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाएं, आप दोनों लोग शांत हो जाएं। अमृत गिल जी और देवमान जी, अमृत गिल जी और देवमान जी, सिर्फ दो लोग बोलेंगे पूरी चर्चा में, सिर्फ 2 लोग बोलेंगे क्या? एक नंबर के झूठे आदमी पूरी चर्चा में सिर्फ 2 लोग बोलेंगे क्या? आप और लोग को भी बोल लेने पंजाब दीजिए भाई, सारे लोग आए यहाँ पर बोलने के लिए आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सबको वक्त दे देता हूं। कृष्णपाल जी। आयुष जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी बहन ने डिबेट को ऐसे डीरेल कर दिया। जब आपकी बारी आती है, आप नेशनल चैनल पर बैठे हो, आप तो ऐसे लड़ रहे हैं जैसे हम गली मोहल्ले में किसी में कोई अनपढ़ व्यक्ति लड़ता है। जब आपकी बारी आती है, आप जवाब दीजिए, सवाल सुनिए, दलील से बात कीजिए। ऐसे नहीं जैसे आप पिछले 5-7 मिनट में कोई भी दर्शक किसी की भी बात समझ नहीं पाया। हमें डिबेट की परंपरा बनाए रखनी चाहिए। मैडम कहते हैं कि 1 मिनट, मुझे भी एक सेकंड, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने गलत किया, बिजली बीच के में मुद्दे क्यों पे बोले बात कीजिए, हमारे एमएलए या जब किसी आपकी की बारी आती है तब आप बोलिए, जब आपकी बारी आती है तब आप बोलिए। हम ठीक आप है। डिबेट की परंपरा समझिए। मैं पूछना चाहता हूं आयुष जी, मैडम कहते हैं कि मुद्दा बना दिया। राजा बड़िंग ये कहते हैं, राजा बड़िंग ने तो आज के मुद्दे पर बोला है कि अगर बिजली सरकार ने समय पर ध्यान दिया होता तो बिजली संकट लोगों को नहीं झेलना पड़ता। ये इस मुद्दे से रिलेटेड है, आज के आपके सम्मानीय एमएलए की स्टेटमेंट है। क्या यह मुद्दे से दूसरी बात है? क्या मैं डीरेल कर रहा हूं? क्या राजा बड़िंग ने नहीं कहा? आप ये बताइए कि आप एक दूसरे पर जैसे डिबेट को ऐसे एक दूसरे की बातों में बोलकर आप उलझाना चाह रहे हो। सरकार टोटली फेल हो चुकी है बिजली के मुद्दे पर। आप कहते हैं मुद्दा ना बनाए, लोग सड़कों पर हैं, आप कहते हैं एसी बंद कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए कि वो 10 मिनट एसी बंद करके बैठ कर दिखाएं लोगों को। जैसे आम आदमी पार्टी के लोग, जैसे श्रोमणी अकाली दल के लोग आज 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पर बैठे हैं, आप मुझे एसी बंद करके बैठ कर दिखा दीजिए प्लीज। ये लोगों को किसी को चाव नहीं है, किसी का मन नहीं करता कि 45 डिग्री में सड़क पर बैठकर एजिटेशन करे, आपकी पुलिस की लाठियां खाए, वो आंसू गैस का सामना करे। उन लोगों की मजबूरी, आप उनके दुख दर्द को समझिए। आप ये राजनीति का विषय नहीं है। आप कहते हैं विपक्ष मुद्दा बना रहा है। अरे भाई, लोगों के जाके देखो जिनको 24 घंटे कट का सामना करना पड़ रहा है, जिनको पंखा नहीं चलाना नसीब नहीं होता, जिनके इन्वर्टर फेल हो चुके हैं, ये पिछले 10 सालों में ये पावर कट की पोजीशन क्यों नहीं आई? आपके राज्य में ये क्यों आती है? ये तो जवाब आपके एमएलए ने दे दिया कि अगर हमने समय पर ध्यान दिया होता तो आज लोगों को इस संकट का सामना ना करना पड़ता। ये आपके एमएलए साहब ने जवाब दे दिया। मैं ही पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोगों की आवाज ना उठाएं? क्या लोगों को रुलने दें? क्या हमारी कोई लोगों के प्रति जिम्मेवारी नहीं है? संदीप जी, मुझे ये बताएं, ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन क्या जो अप्रोच होनी चाहिए, जो भी रूलिंग पार्टी होती है, उसकी आपको लगा कभी किस तरीके से, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप ऑलवेज रहा है, जो अप्रोच होनी चाहिए क्या वो पॉजिटिव वे में आपको कभी नजर आई हो? और अगर ऐसा था तो फिर ये किस तरीके से ऐसा हो गया कि सिचुएशन यहां तक पहुंच गई है? इसको और कैसे आप देखेंगे? देखिए, मैं आपकी बात पे आऊंगा, लेकिन मुझे शर्मा जी को सुन के बहुत अच्छा लगा कि किसान कैसे गर्मी में बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि शर्मा जी यहाँ पे थोड़ा अपने नेताओं को, अपनी लीडरशिप को भी संबोधित करते कि करीब 10 महीने हो गए देश के किसानों को दिल्ली के चारों तरफ और जगह जगह प्रदर्शन करते हुए, आज तक उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। और शर्मा जी वो मेरे ख्याल से जागरूक व्यक्ति है, ये भी बता सकते हैं कि कितने किसानों की जान चली गई। और शर्मा जी ये भी बता सकते हैं क्या वो खालिस्तानी है या वो किसान है। शर्मा जी बीजेपी के नेता ये भी बता सकते हैं वो आतंकवादी बीजेपी का नहीं हूं मैं श्रोमणी अकाली दल का हूं। सॉरी, श्रोमणी अकाली दल के। तो ये चीजें प्रधानमंत्री तक को संबोधित करनी चाहिए और बीजेपी के नेताओं को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़ी एक बात है जो चीजें निकल के आई है। लेकिन अब जो बिजली का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा किसान के बहता हुआ ब्लड की तरह है। अगर बिजली नहीं होगी किसान की फसल नहीं हो सकती। और बिजली लगातार महंगी हो रही है। किसान की जो दोगुनी आय करने की बात थी, किसान की कमर टूट रही है, दोगुनी के बजाय आधी हो गई है। कि आज की तारीख में जंगल में खुले पशु घूमते हैं, उनको किसान अपने खेत में से नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा, मैं अपने खेत से निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूं, वो दूसरे के खेत में चले जाते हैं। उससे कितना नुकसान होता है, सरकार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई उसकी किसान को भरपाई होने वाली नहीं है।
तो किसी तरीके से सरकारों को जागरूक होना पड़ेगा। और मोदी जी, अगर आपने गौ रक्षा की बात की है तो आप गौ की रक्षा करिए, लेकिन किसान को तो मत मारिए, गौ को भी बचाइए, किसान को भी बचाना पड़ेगा। किसान बचेगा तभी ये पशु पक्षी बचेंगे, और किसान उनको पालता है, उनका दूध निकालता है, उनको खाने को देता है, उनको रहने को घर देता है। खाली राजनीति के लिए हम ये चीजें नहीं कर सकते कि लगातार किसान को जमीन में उतार दे। और ये आने वाले नहीं, लेकिन संदीप जी, पंजाब के अंदर का मैं थोड़ा सा जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है ना, क्योंकि बिजली का अगर एक अचानक से संकट खड़ा हो जा रहा है तो जाहिर बात है विपक्षी कहेंगे। और उससे पहले जो पार्टी जिनकी सरकार चलती रही उन्होंने तो अपना कार्यकाल का हवाला देते हुए बताया ना कि 10 साल में क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो फिर कैसे अचानक से ये जो क्राइसिस है वो सामने आ गई। बिजली को लेकर के क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसको आप इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और कैप्टन सरकार को कम से कम इसको तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। इस चीज पे मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। कुछ चीजें राजनीतिक स्टेटमेंट होती है। आप ये देखिए, एक सरकार गई जाटों को आरक्षण कहने के नाम पे कि जाटों का आरक्षण हमने फाइनल कर दिया, लेकिन वो नहीं हुआ। बीजेपी राज में आपने देखा जाट सड़कों पे उतरे, गोलियां खाई। इसी तरीके से सरप्लस की बात हुई, लेकिन सरप्लस कभी भी नहीं था। 100 स्मार्ट सिटी बसाने की बात हुई, कहीं 100 स्मार्ट सिटी नहीं है। तो ये चीजें नेताओं की जबानों पे होती है, इनका हकीकत में जमीनी हकीकत इनकी कुछ और होती है। ये बिजली की जो समस्या, ये केवल पंजाब की नहीं है। पंजाब के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में सर पे चुनाव खड़ा हुआ है। इससे पहले ये स्थिति बंगाल में थी, उससे पहले ये स्थिति बिहार में थी। अभी ये देखना आप यूपी में भी आ जाएगी, उत्तराखंड में भी आ जाएगी। विपक्ष मुद्दे बनाएगा। कमी हमारी ये भी है कि जब इलेक्शन आते हैं, जब तो वो मुद्दे हमें याद आते हैं, तब उन पे हम डिबेट करते हैं। पिछले 4-5 सब राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने में रहते हैं। खाली बिजली मुद्दा नहीं है, किसानों की समस्याएं और भी है। क्या किसान को टाइम से पेमेंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या किसान का जो भाव है वो सही तरीके से डिक्लेयर हो रहा है? गन्ने का पिछले 3 साल से भाव डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो किसान की समस्या बहुत लंबी है। सरकार इसीलिए बैठने की हिम्मत नहीं करती। सरकार एक बार किसानों की लिस्ट तो ले, किसानों के साथ बैठने की बात तो करे। तारीख पे तारीख कोई सन्नी देओल का जो डायलॉग है वही याद आ जाता है। किसान के साथ कहीं पे भी, नीचे से लेकर टॉप लेवल तक, कहीं भी जजमेंट नहीं हो रहा है, कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। चलिए, देवमान जी क्या करना चाह रहे हैं? सर, 2019 से आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू कर रखा है। हमने शहरों में, गांव में घर घर जाके लोगों को बताया कि पंजाब एक सरप्लस स्टेट था और पंजाब में आज देश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। और उसके बावजूद हर साल पंजाब सरकार 3, 4, 5, 6 बार बढ़ाती है रेट, कि ये रेट कम होने चाहिए। हमने घरों में जा जाके जो काटे हुए कनेक्शन थे, कनेक्शन जोड़े कि अगर कोई कार्रवाई करनी है सरकार ने, हम पे करे। हम पिछले 2019 से लगे हुए सर, 2 साल हो गए में लगे हुए। और हम आज नहीं हमने मुद्दा उठाया, हम पिछले 2 सालों से ये बात कर रहे हैं। तब ना तो अकाली दल था, ना तो और पार्टी, किसी ने कोई बात नहीं की थी। हमें पता था, क्योंकि हमारे पास फीडबैक आती है, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हर आदमी से बात करते हैं। वो इतने दुखी हैं बिजली महंगी से। और अब ये जो मसला आया, महंगी बिजली तो एक मसला है ही है, और अब जो मसला आया कि सप्लाई नहीं प्रॉपर आ रही। लोग बिल भी भर रहे हैं, लेकिन उनके पास सप्लाई नहीं आ रही। मैडम बात कर रहे थे कि जी हम बात कर रहे हैं, हमारे विनू प्रसाद जी जो भी उनके चेयरमैन, उनसे वो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैडम, आप सरकार चला रहे हो, आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। और आपको विरोधी, हम लोग आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन में, हम लोग आपको पिछले 2 सालों से जगा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि बिजली कंपनियों से बात करें? आपको ये नहीं पता कि बिजली कंपनियों से अकाली दल ने गलत एग्रीमेंट कर रखा, उसको कैंसिल करें? आज जब प्रेशर पड़ा है तो फिर आपको याद आ रहा है क्योंकि इलेक्शन पास में आ गई, आप उसको राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है कि नजदीक जाके कोई ना कोई ऐसा नया सिस्टम निकालेंगे कि देखो हमने जी ये एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए, अब पंजाब में बिजली सस्ती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं पंजाब के लोग मानने वाले। जो पिछले 2017 से आज तक आपने पैसा लिया है, उनका एक एक पाई आपको वापस करना पड़ेगा। जो आपने महंगे बिल, जिसके घर में एक पंखा एक बल्ब है उसका 50,000 बिल आ रहा है, जिसने अपनी 2 भैंसें रख रखी हैं उसका 1.5 लाख बिल आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? आपको मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, आपको पता होना चाहिए था कि लोगों का गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तो हालात होने थे। और आगे देखिए, आप, हमें भी पता है कि पंजाब सरकार का ठूठा खाली है, कुछ नहीं है पंजाब सरकार के पास, कोरोना ऊपर से आ गई। लेकिन जो पंजाब की कैबिनेट है ना, जो सीएम साहब है, उनकी कोई भी मन में ऐसी भावना नहीं है कि वो लोगों के साथ बात करें, लोगों को एक्सप्लेन करें और अपनी गलती माने कि हमारी गलती है, हम इसको नहीं समझ पाए, हम इसको नहीं मैनेज कर पाए। लेकिन मैं अंदर बैठी है ना,
वो मैं नहीं बोलने देती, वो तो होल्डिंग लगा लगा पूरे पंजाब में बताएंगे कि हमने इतने काम कर दिए, 85% काम कर दिए। ये हवा में है कांग्रेस सरकार, एक्चुअली ग्राउंड पे इनकी ये हालत हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, 2022 में कांग्रेस के एमएलए को गांव में घुसने नहीं देंगे लोग। किसान दुखी हैं, नौजवान दुखी है, गरीब दुखी है, व्यापारी दुखी है, बहनें दुखी हैं, और बुजुर्ग जिनको पेंशन का वादा किया था 2500 वो दुखी है। सर सुखी कौन है कांग्रेस से? सब लोग तो दुखी हैं। तो किसका क्या करेंगे ये? राइट नाउ टाइम इज ओवर, कांग्रेस का समय समाप्त हो चुका है। और जितनी प्रताड़ना कांग्रेस पार्टी ने दी है इन सालों में, उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। ये मैडम बोले 80 एमएलए हो गए, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। आप देखना कांग्रेस का पंजाब में हश्र क्या होगा। कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ जाएगा। अमृत गिल जी जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो देवमान जी को मैं बधाई देती हूँ कि इनकी जो ये हाई हेडेड स्टेटमेंट्स हैं, पहले भी मैं जिस बात पे थी कि एक पार्टी जो है वो अपने 20 विधायकों को क्यों नहीं संभाल पाई, वो 15 पे रह गए। प्लीज अब मेरी बात को सुनो मैडम हमारी है ना। बात अभी एक मिनट, अभी बात आप एक मिनट, आप हमें हाशिए पे ला रहे हैं। मैं आपसे ही बात कर रही हूँ कि आपके 4 एमपीज में से 3 आपसे अलग हो गए। आप कांग्रेस की बात के लाभ लाकर लंच करा रहे हैं। कांग्रेस फट चुकी है, खाना चाहिए कांग्रेस में। कांग्रेस का ठिकाना खाली हो चुका है। कर रहे हैं ना, अभी बात तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कर रहे हैं। अगर आप हमारे सीएम सर रिस्पेक्टेड, हम आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका राइट है प्रदर्शन करना। और मुझे दर्द पता है 45 डिग्री में, मैं भी किसान की बेटी हूँ, कि क्या इतनी गर्मी में बैठना, ठीक है। पर हम लोग आपके जैसे प्रदर्शन नहीं, इशू को इशू नहीं बनाते, हम उससे समाधान ढूंढने में लगे हैं और हमने समाधान कर लिया है। और अगर आप हमें इस बात पे टीका टिप्पणी करना चाहते हैं कि हम हाशिए पे आ जाएंगे, तो कृपया करके आप अपनी परफॉर्मेंस देखिए। हमारे तो इंटरनल जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारे तो सुधर गए हैं या सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आपका इतने मेजर क्या हो नहीं अमृत जी, आपने कहा कि आप लोगों ने इसका समाधान निकाल लिया है, वो समाधान क्या है फिर ये भी साथ में बता दें अमृत जी। और कैसे ये कम करने वाले हैं आप लोग, किस तरीके से ये जो समय समस्या है उसको आप लोग हल करने वाले हैं, ये बताएं फिर साथ में। आपके को फाउंडर जो आपके साथ आए, आपकी पॉलिसी क्या है? यूज एंड थ्रो। आपको क्या लगता है जितना 2017 में आपका था ना कि आप 80 पे जाएंगे, आप 20 पे सिमट के रह गए। अब मैं कहती हूँ आप 20 से, आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट, ये जब 22 की इलेक्शंस आएंगी तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हम करेक्टिव मेजर्स एक्शंस ले रहे हैं हर लेवल पे। 1000 मेगावाट तो हमने ग्रिड स्टेबिलिटी से ही बचा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली है। और अभी मैंने बताया कि 1000 मेगावाट जो है वो हमने इंडस्ट्री को वीकेंड पे 2 दिन बंद करके और अपने पावर कट्स लगा के और सिस्टम, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी हमने डाइवर्ट कर दी है फार्मर्स, क्योंकि इस टाइम पे नेसेसिटी है फार्मर्स। और मैं बता दूं कि बीबीएमबी उसमें हमारा जो देयर इज वाटर, वेरी लेस वाटर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, और मैंने बताया मॉनसून डिले हैं पर मॉनसून आ गए हैं समय पर, तो अब इसकी किल्लत नहीं होगी। भगवान ने हमारी सपोर्ट, भगवान इज विद अस, विद द राइट पीपल। तो हम हर चीज को कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग द करेक्टिव। अभी जो केपीएस जी ने कहा कि हमने एक्शन नहीं लिया, तो मैं बताना चाहती हूँ विदाउट हम कोई और पावर प्लांट लगाएं, उसकी हमने तो 1000 मेगावाट अपनी ऑलरेडी वेस्टेज को कन्वर्ट करके 64 मेगावाट से 74 पे ले गए। तो ये हमारा, हम इस पे वचनबद्ध हैं। और हम डिमांड अगर 7% हर साल बढ़ती है तो आप देखो कि 13,000 मेगावाट से जब डिमांड 16,000 हो गई तो कितने परसेंट हो गई? मोर देन 20% एकदम से जो ये इंक्रीज हुआ। तो किसी भी स्टेट को
इसको ये टेम्परेरी डिमांड एंड डिमांड राइज हुआ तो इसको मैनेज करने में समय लग जाता है और हम इसको प्रॉपरली हैंडल और मैनेज कर रहे हैं। कृष्णपाल और जी manage देखिए, के आप लिए कह रहे हैं एक तो जो टेम्परेरी steps है, थे, दूसरा वो ये है बता कि जब डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है तो उसके लिए भी हम लोग जो करेक्टिव मेजर्स होने चाहिए वो हम उठा रहे हैं, इसलिए इसको इतना हाइप करने की जरूरत नहीं। कृष्णपाल जी आप बताइए 25% हाइक ठीक है, मैं कृष्णपाल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड अमृत जी। कृष्णपाल जी। हाँ जी। आयुष जी, जो गिल मैडम ने कहा कि हम इसको हाइप ना बनाएं, ये लोग बना रहे हैं, पंजाब के लोग सड़कों पर हैं, पंजाब के लोग तंग आकर सड़कों पर आ गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चलो 4.5 साल में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही मेरे सवाल का जवाब दिया कि राजा वड़िंग जी ने आज एक्सेप्ट कर लिया पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पर कि अगर हमने सही समय पर सही कदम उठाए होते तो आज बिजली का संकट लोगों को ना झेलना पड़ता। ये आपके माननीय एमएलए साहिबान की आज हर चैनल पर स्टेटमेंट आ चुकी है। दूसरी बात, जब आपने इलेक्शन में प्रॉमिस किया था कि हम इंडस्ट्री को बिजली 5 रुपए यूनिट देंगे, तब भी आपको पता था कि पावर परचेज एग्रीमेंट हुए हैं, तब भी आपको पता था। क्या आपको इतनी जानकारी नहीं थी? क्या जो लोग मैनिफेस्टो बनाने वाले थे उनको नहीं पता था? आज आप 5 रुपए से लेकर बिजली का रेट कहाँ ले गए हो? आज रेजिडेंशियल का अब तक 17 बार बिजली के रेट बढ़ाए चुके हैं। सरकार बनने के बाद जो आदमी पहले 1 रुपए खपतकार बिल देता था, आज वो 1 रुपए 40 पैसे देता है। आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं। आप लोग बिजली महंगी करते हो। मैं कहता हूँ लोग, आज लोगों को फ्री बिजली नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं हम पैसे दे रहे हैं, हमें बिजली 24 घंटे दे दो। लोग कोई नजायज डिमांड नहीं कर रहे। एक तरफ 30-30 हजार रुपए के बिल आते हैं, सारी रात वो जाकर काटते हैं। जिसके घर में पंखा ना चलता हो, जिसके घर में लाइट ना जलती हो, वो आप उसको कह रहे हो मुद्दा बना रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ये गवर्नमेंट की फेलियर का साक्षात प्रमाण है कि गवर्नमेंट इस मुद्दे पर फेल हो चुकी है। जो लोग, जब आप 4.5 साल पहले लोगों से इलेक्शनों में वायदे कर रहे थे कि हम सरकार बनते ही जो गलत एग्रीमेंट आप जिनको गलत कहते हो वो हम रद्द कर देंगे, आपने 4.5 साल में रद्द नहीं किए। क्या आपको तब पता नहीं था कि रद्द नहीं किए जा सकते? ये कि इसकी टेक्निकल सलाह लेनी पड़ेगी। इसका मतलब आप तब लोगों को गुमराह कर रहे थे। आपने सिर्फ सरकार बनाने के लिए आपने काम किया। आप ये कहते कि उसकी पार्टी के इतने एमएलए रह जाएंगे, उसके इतने रह जाएंगे। अरे मैडम, आपके तो 80% एमएलए दिल्ली में जाकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि सरकार फेल है, महाराजा साहब मुख्यमंत्री फेल है। ये ऑपोजिशन नहीं कह रहा, आपके सम्मानीय एमएलए कह रहे हैं, जिनकी आप गिनती बता रहे हो कि 80 हो गई या 77 हो गई। उन्हीं के 80% लोग दिल्ली में जाकर क्लेम कर रहे हैं कि हमारी सरकार फेल है, हमारा लीडर बदल दीजिए। ये लोग समझ रहे हैं सब कुछ। दूसरी बात, जो अब जब आप वायदे करते हो, जब मैनिफेस्टो बनाते हो, इस मैनिफेस्टो बनाने में आपके जो चेयरमैन थे, माननीय इस देश के सम्मानीय उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जिनकी क्वालिटी, जिनकी एजुकेशन पर, जिनके क्वालिटी पर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो गलत प्रॉमिस करवा सकते हैं आपसे। या तो जानबूझकर ये किया गया, आपने जानबूझकर लोगों से झूठ बोला कि हम सरकार बनते ही एग्रीमेंट रद्द कर देंगे, हम सरकार बनते ही आपको 5 रुपए यूनिट दे देंगे। वो सब बातें आप तब गुमराह कर रहे थे लोगों को, या आप गुमराह कर रहे हो? आप गुमराह तो कर रहे हो ना, क्योंकि आप जब क्लेम कर रहे थे तब भी आपको पता था। और माननीय मनप्रीत बादल जी, जो कितनी बार स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो स्टेट के चेयरमैन थे इस मैनिफेस्टो कमेटी के। उनको भी पता था कि पावर परचेज एग्रीमेंट रद्द नहीं किए जा सकते। उनको भी पता था कि हम 5 रुपए यूनिट बिजली नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो आप लोगों ने पंजाब के लोगों के साथ झूठ क्यों बोला? आपने लोगों को गुमराह क्यों किया? मैनेजमेंट सरकार ने करनी है, ऑपोजिशन ने बिजली की मैनेजमेंट नहीं करनी। आज आप बेनू प्रसाद जी की स्टेटमेंट जो मर्जी कह दो, पिछले 1 हफ्ते से लोगों ने सारी रात जाग के काटी है। शहरों की तो लोगों के पास कोई ना कोई प्रबंध होता भी है। मैं गांव में रहता हूं, मैंने गांवों की दुर्दशा देखी है। जब आप सारी रात लाइट नहीं होती, फोन करते कोई ऑफिसर फोन। चलिए, कुल मिला के कृष्णपाल जी जो बात आप कह रहे हैं, अब देखते ही हैं कि चुनाव में इसको जनता किस तरीके से एड्रेस करती है। फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। अब आपका बहुत शुक्रिया, आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस पंजाब डिबेट का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या वाकई में ये एक बड़ा सियासी मुद्दा आने वाले चुनावों के लिए भी पंजाब के लिए बनेगा, ये बड़ा सवाल है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।